ध्यान में बैठे हो, कभी छुपके से आके मेरी लट उड़ाते हो, मुझे सताते हो। आज तो मुझे उचित अवसर मिला है, सूद समेत तुमसे प्रतिकार लूंगी मैं। तो आज हुआ मेरा प्रतिकार पूर्ण। तुम्हारी पायल के छनकार ने तुम्हारे इस प्रतिकार की उपस्थिति का आभास मुझे करा दिया था राधा। ये समय रूठने का नहीं है, ये समय है समझने का। राधा, मैं अपने मन की एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। और तुम कभी मेरे मन की बात नहीं समझ पाओगे कृष्ण। जानते हो, घर स्थापना के समय मैंने तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं देख ली थी और मैं समझ गई थी कि तुम ऋण के कारण चिंतित हो। किंतु तुम निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं उतार दूंगी ये ऋण। मैं भला अपने कृष्ण को चिंतित कैसे देख सकती हूँ? बोलो। राधा, बात वो है ही नहीं, बात कुछ और मैं क्या अपने कृष्ण के मन की बात नहीं समझूंगी? तुम निश्चिंत रहो, अपनी बांसुरी बजाओ, हंसो खेलो प्रसन्न रहो, राधा रानी सब संभाल लेगी। क्षमा महाराज, जो तुम सबने किया उसका केवल एक ही दंड है कि मैं तुम सबके सिर काटकर अपने चरणों में रख लूं। क्षमा महाराज, क्षमा, ऐसी गलती नहीं होगी। किंतु यूं समझो कि मैं तुम्हें जीवन दान इसलिए दे रहा हूं कि तुम सबको मेरा एक कार्य करना है। अब जो मैं कहूंगा तुम सब वही कार्य करोगे। आदरणीय गांव वालों, आज चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से मथुरा राज्य के सबसे विशाल, सबसे भव्य और सबसे अनोखे मेले का आयोजन हो। 108 गांव में निमंत्रण जा चुका है। अब हर गांव से हर कोई इस मेले में आएगा और अगले 9 दिनों में बरसाना केवल ऋण मुक्त ही नहीं, सबसे धनवान गांव बन जाएगा। अब मेले का उद्घाटन होगा। सभी अपने स्थान पर सज्जे हो जाइए, शीघ्र कीजिए। द्वार खोले जाएं, सभी अतिथियों को मेले में प्रवेश करने दिया जाए।
कैसे संभव है? मैंने तो प्रत्येक कार्य उचित प्रकार से किए थे। लोगों को तो आना ही चाहिए था। राधा, ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब हम लोग ऋण कैसे चुकाएंगे? दाऊ, आपने प्रत्येक गांव में मेले का प्रचार तो किया था ना? मेरी माने तो हमें इस मेले का विचार छोड़कर कुछ नया उपाय सोचना चाहिए। समय कम है और ऋण बहुत अधिक है राधा। राधा, क्या तुम इस मेले के उपाय पर पुनः विचार करना चाहती हो? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि यह युक्ति उचित है? आप लोग चिंता मत कीजिए, लोग अवश्य आएंगे। अभी अभी तो मेले का आरंभ हुआ है। माँ, यशोदा काकी, आप भोजन का प्रबंध कीजिए। नंद काका, सारा धन एकत्रित होकर आप ही के पास दिया जाएगा। और जटिला काकी, आप सभी पर ध्यान दीजिए। बच्चों को आपके अनुभव की सख्त आवश्यकता है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस कुछ क्षण और देखना, हमारे मेले में दर्शकों की भीड़ आ जाएगी। देखो तो, कृष्ण ने किस वस्तु की दुकान लगाई है। कृष्ण, क्या है ये सब? ये राधा की दुकान है। किंतु ये सब मेरी वस्तुएं हैं। मेरे हाथों से बनाया हुआ चित्र, मेरे हाथों से बना काजल और ये कढ़ाई किया हुआ ये वस्त्र। इसलिए तो कह रहा हूं, ये राधा की दुकान है। अब आप ठहरी बरसाना की मुखिया, हमारी राधा रानी, जिन्होंने इतने सारे संकटों का सामना किया, ये किया वो किया, वाह वाह वाह, अब ऋण चुकाने के लिए इतने बड़े मेले का आयोजन किया। किंतु कहीं आप ये न भूल जाएं कि आप हमारी वास्तविक राधा भी हैं। अब मुखिया होने के साथ साथ आप हमारी सीधी सादी भोली भाली मीठी प्यारी राधा भी तो हैं। वो राधा जो अनेक कलाओं में निपुण है। अब वो कलाएं यहाँ हमें ऋण चुकाने में थोड़ी सहायता कर सकती है, हाथ बटा सकती है। क्यों? पर ये सब कौन खरीदेगा कृष्ण? ये सब पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। ये सब खरीदेंगे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक वस्तु में प्रेम है राधा। और भला प्रेम किसे नहीं चाहिए? मैं चुनौती देता हूं, इस मेले में सबसे अधिक ग्राहक इसी दुकान पर आए। देख लें। तुमसे तर्क वितर्क में कोई नहीं जीत सकता। जो मन में आए वो करो। जी। वही तो कर रहा हूं राधा। अब मेरे मन में प्रेम है, तुमसे प्रेम ही तो कर रहा हूं।